बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। आज 13 जून है और हफ्ते का दिन है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। 7 ऐसे नुकात हैं जहां भारत को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है और भारत उन मुश्किलात का जो हल है वो जो ढूंढ रहा है या जिस तरफ को भारत जाना चाहता है वो इस खत्ते को एक नई आग के अंदर लपेट देगा। उसके ऊपर मैं आता हूं बाद में, लेकिन पहले वो 7 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं कि वो कौन सी 7 चीजें हैं जिन्होंने इस वक्त भारत के नाक में दम किया हुआ है या भारत के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। और ये 7 चीजें जो हैं वो नरेंद्र मोदी के साथ लिंक्ड हैं, उसकी हुकूमत और उनकी पॉलिसीज के साथ लिंक्ड हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि नेपाल हाथ से निकल गया। जब नरेंद्र मोदी पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने तो सबसे पहले नेपाल गए थे, 2 मरतबा नेपाल गए। नेपाल इंडिया के हाथ से निकलता जा रहा है। कैसे निकल रहा है? कल जुमे के दिन गोली चली है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे, ये सीतामढ़ी का इलाका है, वहां पे एक तसादुम हुआ, गोली चली, 5 लोगों को गोली लगी और 5 भारतीय थे, जिनमें से 2 शदीद जख्मी हैं, 1 हलाक हो गया है। अब ये कोई छोटा वाकया नहीं है, इस वक्त ये छोटा वाकया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज के दिन, हफ्ते के दिन, आज वो उस नक्शे को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं जिस नक्शे पे भारत को एतराज है। नेपाल ने एक नया नक्शा जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत हमारे इलाकों पे कब्जा करके बैठा हुआ है और ये इलाके नेपाल का हिस्सा है, इनको हमें वापस दिया जाए या हम इनको वापस ले लेंगे। ये इलाके हैं लिपियाधुरा, लिपू लेक और कालापानी का इलाका है। ये लगभग 400 मुरब्बा किलोमीटर के आसपास का एरिया बनता है। आज जो नक्शा जिस पे भारत एतराज करता था, उस नक्शे पे वोटिंग होने जा रही है और किसी तरफ से कोई एतराज अभी तक नहीं आया। 72 घंटे एक पीरियड होता है वहां पे उनकी कानून के मुताबिक कि अगर कोई एमपी एतराज करना चाहे, लेकिन किसी ने एतराज नहीं किया, लिहाजा आज ये कानून बन जाएगा वो नक्शा और भारत का एक बहुत बड़ा उनके लिए मुस्तकबिल में मसला शुरू हो जाएगा। गोरखा रेजिमेंट जिसका ताल्लुक नेपाल से है, ये बहुत बड़ी तादाद में फौजी हैं जो इंडिया के अंदर काम करते हैं, इंडियन फौज के अंदर है गोरखा रेजिमेंट। ये 45,000 फौजी और अफसरान है जो इन्फेंट्री में और आर्टिलरी में, बहुत इनका कोई और सानी नहीं है भारतीय फौज में, जबरदस्त काम करते हैं। 40 बटालियंस के अंदर ये तकसीम है। तो इनका क्या बनेगा? नेपाल के साथ खराब होते सूरत हाल में भारत इनके ऊपर क्या इन्हिसार कर सकता है किसी भी मार्के में या किसी भी जंग में या जंग जैसी सूरत हाल में? ये सवाल भी इस वक्त भारतीयों के सामने खड़ा है कि नेपाल हाथ से निकल रहा है तो ये गोरखा फौजी भी निकल रहे हैं हमारे हाथ से, गोली भी चल गई है बॉर्डर के ऊपर और नेपाल का नया नक्शा भी, उनकी पार्लियामेंट भी हमारे खिलाफ उनके खड़ी हो गई है। तो ये है मसला नंबर 1। मसला नंबर 2, भारत के अंदर से आवाजें जो हैं वो अब ज्यादा जोर से उठना शुरू हो गई हैं। मैंने आपको बहुत सारे सहाफियों का, अखबारात का हवाला दिया जो बार बार पूछते हैं कि चीन कितना अंदर आ गया, कहां तक कब्जा कर लिया। वो बार बार कहते हैं कि 60 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका, मैं आपको टेलीग्राफ की रिपोर्ट है कि 60 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका तो चीन ले गया इंडिया से। पहले जो है वो फिंगर 8 के ऊपर होता था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो फिंगर 4 के ऊपर है। ये उनके अपने सहाफी कह रहे हैं। उनके सहाफी हैं शशांक सिंह, उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट सवाल उठाए हैं और ट्वीट करके उठाए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कहते हैं क्या चीनी फौजी वापस आ गए? नहीं। क्या चीनी फौजियों ने वापसी शुरू कर दी है? नहीं। क्या वापसी के हवाले से कोई टाइम फ्रेम तय हो गया है? नहीं। क्या वापस भेजने के हवाले से इंडिया और चीन में कोई बातचीत चल रही है? हाँ, इस पे उन्होंने हाँ लिखा है। एक और 2 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्या चीनी फौजी लाइन ऑफ कंट्रोल की इंडियन साइड पे है या अपनी साइड पे है? तो उस पर उन्होंने लिखा कि इंडियन साइड पे है। इंडियन साइड पे कितना अंदर तक है? तो उस पर उन्होंने लिखा कि तकरीबन 8 किलोमीटर अंदर तक है। तो ये वो चीजें हैं जो अब इंडिया के अंदर से सवालात उठाए जा रहे हैं, बार बार उठाए जा रहे हैं और अब उनके वो लोग भी पूछना शुरू हो गए हैं जो पहले नहीं पूछते थे किसी लिहाज की वजह से। और राहुल गांधी ने सवाल उठाया। राहुल गांधी की तो इंडिया के अंदर उन्होंने बहुत कोशिश की है अपने मीडिया को कह के और बहुत सारे और लोगों को कह के कि इनकी मुखालफत करें, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया वो बड़ा स्पेसिफिक है। जो क्वेश्चन उन्होंने किया वो ये है कि कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लीज कंफर्म दैट नो चाइनीज सोल्जर हैव एंटर्ड इंडिया? क्या भारत की हुकूमत ये मेहरबानी करके कंफर्म कर सकती है कि कोई चाइना का फौजी जो है वो इंडिया में दाखिल नहीं हुआ? तो बजाय इसके कि इंडियन गवर्नमेंट उनको ये कहती है कि जी कोई फौजी चाइना का इंडिया में दाखिल नहीं हुआ, बजाय ये कहने के उनके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी कि तो गद्दार है, ये तो चीन का साथ दे रहा है इस वक्त। तो इस किस्म की चीजें जो पॉलिटिकली वो बीजेपी का एक तरीकाकार है हिंदुत्व के मानने वालों का कि किसी की बात तो वो मानते नहीं है
और अचानक अटैक कर देते हैं। तो वो राहुल गांधी के साथ उन्होंने वही किया, लेकिन क्योंकि ये आवाजें अब ज्यादा उठना शुरू हो गई हैं, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि चीन के साथ जो उनको शिकस्त हुई है और जो एक बहुत बुरी सूरत का सामना करना पड़ रहा है उनकी हुकूमत को, उसका जवाब कैसे दें, इस शर्मिंदगी को कैसे मिटाएं, जो अंदर से आवाजें उठा रही हैं उनको कैसे दबाएं, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा मैंने आपको मामला बताया। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इस वक्त आलमी मीडिया में रिपोर्ट होना शुरू हो गया है, उसके हवाले भी मैं आने वाले दिनों में आपके सामने रखूंगा। भारतीय फौज में बददिली फैल रही है, मायूसी फैल रही है, फौज का मोराल नीचे जा, फौज के पास मोराल के अलावा कुछ नहीं होता। एक मोराल होता है और एक उम्मीद होती है जिसके सहारे फौज लड़ती है, लेकिन जब ये चीज आप उससे ले लेते हैं तो वो फौज जितनी बड़ी भी हो, उनके पास फिर लड़ने के लिए कोई मकसद ना हो तो वो किसी काम की नहीं रहती। तो भारतीय फौज में बहुत बड़े पैमाने पर बददिली फैल रही है और इसके ऊपर उनकी इंटरनल रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं। बार बार वार्निंग दी जा रही है कि भारतीय फौज अंदर से टूट रही है, अंदर से तनाव का शिकार हो रही है, क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं, उनको चपेड़े पड़ रही हैं, उनको टांगे पड़ रही हैं, उनको लटा लटा के जूते मार रहे हैं चाइनीज सोल्जर्स, और उनको लड़ने की इजाजत नहीं दी जा रही, या वो लड़ नहीं पा रहे, और इतना 8 किलोमीटर अंदर तक जो है वो एक दुश्मन फौज आ गई है और भारतीय फौज सिर्फ पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर पा रही। एक गोली चलाए बगैर चीन ने इतना बड़ा एरिया जो है वो सरेंडर करवा लिया है। तो ये चीज भारतीय फौज को अंदर से खाए जा रही है, घुन की तरह खा रही है, और उनको बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान के ऊपर जो है वो जल्दी पे तेल का काम कर रहे हैं वो लोग जो भारतीय फौज में सर्व कर चुके हैं। यानी जनरल हुड्डा का स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा था कि उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होता कि फ्लैग मीटिंग के अंदर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है और जाके मीटिंग्स करें। ये चीज भारतीय फौज को उसने बहुत ज्यादा पिंच किया है। कर्नल अजय शुक्ला के ब्लॉग्स अगर आप निकाल के पढ़ें, ये साबिक भारतीय फौजी हैं और अब सहाफी हैं, उनके ब्लॉग्स आप निकाल के पढ़ें तो उन्होंने भारतीय फौज के सारे पोल खोल के रख दिए हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल HS पिनाक, इनको अगर आप पढ़ें या इनके आप स्टेटमेंट सुने तो वो भी भारतीय फौजी के ऊपर जो है, फौज के ऊपर बिजली बनकर गिरे हैं। तो एक जो मायूसी फैली है भारतीय फौज के अंदर, वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस वक्त इंडियन हुकूमत की और इंडियन सरकार की परेशानी का। ये 3 चीजें हो गई। नंबर 1, नेपाल हाथ से निकल रहा है। नंबर 2, भारत के अंदर से चीन के साथ होने वाला इस जो चीन ने सरेंडर करवा लिया बहुत बड़ा एरिया, इसके ऊपर भारत के अंदर से सवाल उठाए जा रहे हैं। नंबर 3, भारतीय फौज में बददिली फैल रही है। नंबर 4, अमेरिका और मगरब का भारत से एतमाद उठता जा रहा है। मगरब और अमेरिका भारत को एक ऐसे दोस्त के तौर पे देख रहे थे जो इस खित्ते में उनके मफादात का तहफ्फुज़ करेगा। वो ये चाहते थे कि भारत वही करे चीन के साथ जो पाकिस्तान ने रूस के साथ किया था। अमेरिका ने थोड़ी सी मदद की पाकिस्तान की और पाकिस्तान ने रूस के टुकड़े कर दिए। रूस पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था, उस दौर में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और रूस में इतनी सारी रियासतें नहीं बन गई, नक्शा बदल गया पूरे खित्ते का, रूस के टुकड़े कर दिए पाकिस्तान ने। तो अमेरिका को और यूरोप को यह लगता था कि जो काम पाकिस्तान ने किया था रूस जैसी सुपर पावर को रोकने के लिए, अमेरिका को फायदा हुआ था, वही काम अब चीन जैसी सुपर पावर को रोकने के लिए इंडिया करेगा और अमेरिका को और यूरोप को फायदा होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि इंडिया लेट गया। इवन जब लास्ट ईयर उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक लड़ाई की तो एक जहाज बॉर्डर के उस तरफ गिरा हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल के, और एक जहाज इस तरफ गिरा हुआ था। पायलट भी वो दुनिया से मिन्नतें करवा के वापस लेकर गए। तो दुनिया इंडिया के बारे में दोबारा सोच रही है कि क्या उन्होंने इन्वेस्टमेंट ठीक जगह पे की है। यानी जिस इंडिया को वो इस खित्ते में गुंडा बना के बिठाना चाहते थे और चाइना जैसी सुपर पावर को उसके जरिए से तोड़ना चाहते थे कि इसको हम सपोर्ट करेंगे, इसको हम पैसा देंगे, हथियार देंगे तो ये चाइना का मुकाबला करेगा, तो वो तो नजर नहीं आ रहा। तो मगरब और अमेरिका का एतमाद भारत के ऊपर से उठना भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी है, और खित्ते में तो उसने वैसे ही अपने दुश्मन बहुत ज्यादा पैदा कर दिए। तो चौथा ये मसला है जो इस वक्त भारत को दरपेश है। भारतीय जो शहरी है वो बड़ा स्टेटस लेते थे वहां पे बाहर दुनिया के अंदर अपना, कि हमारी इतनी बड़ी फौज है, हमारा इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, हम आपके मफादात का तहफ्फुज़ करेंगे। तो उनको वो प्रोटोकॉल देते थे बाहर लोग, लेकिन अब उनको वैसे नहीं देखते। पांचवी एक चीज ये है कि भारत का बैनुल अक़वामी सतह पे एक सेकुलर इमेज था, वो तबाह हो गया। कैसे हुआ? मैं आपको लेटेस्ट अभी एक चीज पढ़ के सुनाता हूं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका की उस टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया है, अमेरिका की उस टीम को वीजा देने से इनकार कर दिया है
जो मजहबी आजादियों के हवाले से अपनी रिपोर्ट तैयार करती है। अब भारत ने उसमें मौक़िफ़ क्या रखा? उन्होंने कहा जी कि अमेरिकी पैनल को यह गैर जरूरी करार दिया उन्होंने, और कहा है कि इनकी कोई ऐसी स्टैंडिंग नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो शहरियों के आईनी हकूक का जायजा ले सके। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैंने एक रिपोर्ट बनाई भी थी कि अप्रैल 2020 में, इसी साल, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर एक USCIRF का एक इदारा है, उसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने भारतीय हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों का मुतालबा किया था, क्योंकि उनके मुताबिक वहां पे अकलियतों, खुसूसन मुसलमानों के साथ जाबराना सलूक हो रहा है और ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो उनको दबा रहे हैं, उनके हुकूक को सलब कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के बाद भारत ने बजाय इसके कि अपने आप को ठीक करता, भारत अब यह कह रहा है कि अमेरिका में सियाफाम अमरीकी जो है वो मार दिया गया और उसकी वजह से अमेरिका खुद ये करता है तो वो हमें कैसे रोक सकता है और हमारे ऊपर कोई चेक रखने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा, वो बहुत सारी चीजें ऐसी कह रहे हैं। लेकिन दुनिया में इसको पजीराई नहीं मिलेगी और भारत का जो एक सेकुलर इमेज था पूरी दुनिया में, जो उसने कई दहाइयां लगाकर बनाया था, वो बुरी तरह तबाह हुआ है और अब वहां पे गांधी की कोई आइडियोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती इस वक्त। तो ये है पांचवी चीज। छठी चीज ये है कि लॉकडाउन में जो पॉलिसी एक रखी थी नरेंद्र मोदी ने, जनता लॉकडाउन या जनता कर्फ्यू उसने लगा दिया था, तो पूरा भारत तबाह कर दिया इकोनॉमी। इस वक्त जो मजदूरों का बहरान वहां पे आया हुआ है भारत के अंदर, जो गुर्बत का एक सैलाब आया हुआ है और जो इकोनॉमी की एक तबाही से दो चार है पूरा का पूरा भारत, उसका अंदाजा आप अगर आप सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला देख लें तो आप कर सकते हैं। तबाहकुन हकायक उसमें मंजरे आम पे आए। तो भारत की बहुत बुरी सूरत हाल है। ये छठा फैक्टर जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि भारत इंटरनली बहुत बुरी तरह तबाह हुआ है अपनी नाकस पॉलिसी की वजह से। जिस कोरोना को रोकना था वो वबा भी कई गुना बढ़ के आई, बैनुल अक़वामी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं, और भारत को नाअहल तरीन हुकूमत करार दिया जा रहा है। एक तो उनकी पॉलिसी बिल्कुल गलत थी, दूसरा उन्होंने इकोनॉमी भी बिल्कुल तबाह कर दी अपने हाथों से। तो इस तरह से इस वक्त भारत को इंटरनली ये एक बहुत बड़े मसले का सामना है, और ये था वो छठा मसला जो मैंने आपको बताया। सातवां एक और अहम मसला है कि भारत ने बड़े शौक से अपने हर मसले के पीछे ISI को बताया था, चाहे नेपाल के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, चाहे अफगानिस्तान में वो हार रहा हो, चाहे श्रीलंका में उसके मकासद जो हैं वो पूरे ना हो रहे हो, हर चीज के पीछे वो ISI को बताते थे। तो अब हुआ ये है कि इंडिया के अंदर से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि एक तंजीम ने, एक ISI ने पूरे इंडिया को घुटनों पे लाके बैठा दिया है। अब इंडियंस ये सवाल पूछ रहे हैं। सिनेरियो ये बन गया है कि 7 बड़ी बड़ी चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी कि नेपाल उनके हाथ से निकल रहा है, भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि चीन से शिकस्त हुई या नहीं हुई, बताओ, जवाब दो। फौज के अंदर एक बददिली फैल गई है बहुत बुरी तरह। अमेरिका और मगरब का भारत से एतमाद उठ गया है कि ये अच्छे लड़ाका नहीं है, ये हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते इस खित्ते में। भारत की मईशत बहुत बुरी तरह तबाह हुई है, और छठे नंबर पे भारत का जो सेकुलर इमेज था वो बहुत बुरी तरह पूरी दुनिया में मुतासिर हो गया है। और इस सारे को पाकिस्तान की फतह खुद ही भारत ने बना दिया है ISI को बिला वजह बीच में डाल के। तो ये वो 7 चीजें हैं जिनके ऊपर इस वक्त मेन 7 चीजें मैंने आपको बताई, और बहुत सारे फैक्टर भी हैं जिसकी वजह से भारत बहुत परेशान है। और पाकिस्तान और चीन के बढ़ते हुए ताल्लुकात, आने वाले वक्त में CPEC, जो सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं उनका हमारे साथ जुड़ जाना, तालिबान का वापस मुज़ाकरात के अंदर आना और पाकिस्तान को वेलकम करना, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात का रिवाइवल होना, तुर्की का एक नए प्लेयर के तौर पे एमर्ज करना, और साथ उसके यहां से मलेशिया अपने आप को पाकिस्तान के साथ बहुत तेजी से जोड़ रहा है। ये वो सारी चीजें हैं जो भारत को मजीद परेशानी में गिरफ्तार कर रही हैं। इवन यूरोपीय यूनियन का यह सोचना कि चाइना सुपर पावर है या अमेरिका, यह भी भारत को एक नई सोच की तरफ लेकर जा रहा है। अब भारत की जिन 7 चीजों में फंसा है उससे निकलने के लिए उसके पास हमेशा एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता है कि पाकिस्तान के साथ कोई एक झूठ मूठ की कोई लूड़ा कुश्ती कर दे, कोई एक ऐसी जंग लड़ ले पाकिस्तान के साथ छोटी मोटी, जिससे भारतीय फौज का मोराल भी वापस आ जाए, भारत के अंदर उठने वाले सवालात भी बंद हो जाएं, नेपाल भी डर जाए कि भारत बहुत दिलेर है, बड़ी जबरदस्त लड़ाइयां करता है, और वो अपनी फौज को और अपनी आवाम को दोबारा एक नए सिरे से एनर्जी दे दे। लेकिन क्या पाकिस्तान भारत को यह मौका देगा? थोड़े दिन पहले भारत ने एक प्लान किया था जो हमने आपको बताया था कि मकबूजा कश्मीर में वो प्लान कर रहे हैं कि भारतीय फौज के ऊपर एक हमला होगा, और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग की जा चुकी है जिसको पाकिस्तान ने भांडा फोड़ दिया था, और उसके बाद उनको अपना वो प्लान कैंसिल करना पड़ा था। पाकिस्तान के पास ये इत्तला थी कि इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के पास एक महदूद लड़ाई करना चाहता है,
लेकिन पाकिस्तान क्या भारत के साथ अब एक महदूद लड़ाई लड़के भारत को ऑक्सीजन देगा? क्या भारत की इज्जत की बहाली के लिए पाकिस्तान एक महदूद लड़ाई का ऑप्शन रखेगा? क्या पाकिस्तान भारत की मदद करेगा, भारत को रेस्क्यू करेगा? तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मर्तबा अगर भारत एक झूठ मूठ की लड़ाई आपके साथ लड़ने आए तो यह लड़ाई फैसला कुन होनी चाहिए, क्योंकि अगर अब फैसला ना हुआ तो फिर हम एक ऐसा मौका जाया करेंगे जो शायद हमें दोबारा ना मिले। उधर से चीन ने बहुत ज्यादा दबाव बढ़ाया हुआ है। भारत को इस दबाव से निकलने के लिए पाकिस्तान के साथ एक नूरा कुश्ती करनी है, एक झूठ मूठ की लड़ाई करनी है, लेकिन पाकिस्तान के पास ये एक मौका होगा कि वो इस झूठ मूठ की लड़ाई को फैसला कुन लड़ाई में बदल दे, क्योंकि एक लड़ाई तो इस खित्ते में होनी है पाकिस्तान और भारत के बीच में। अगर वो फैसला कुन हो तो ही बेहतर है। ये चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये वो डेवलपमेंट थी जो गुज़िश्ता चंद दिनों में होती रही हैं। मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए, मैं क्योंकि बीमार था 2-3 दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई, हमारी हौसला अफजाई के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, मज़ीद चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।